मैं तभी किसी की हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो वैलिडेशन चाहिए कि इफ दे से दैट आई एम अ गुड पर्सन देन आई फील हैप्पी अबाउट मीन्स कि अगर तुम खुद ही खुश नहीं हो तो हाउ यू विल बी एबल टू स्प्रेड हैप्पीनेस और हाउ यू विल बी एबल टू कॉन्शियसली हेल्प अदर पीपल। वी आर नॉट what we think we are, but we are actually what we think that what others think that we are. जब तक तुम्हें पता है कि तुमने मास्क पहना है इट्स गुड, बट व्हेन यू डोंट नो कि मास्क इज वियरिंग यू, दैट इज रियली बैड फॉर यू। जनरली हम उन लोगों को जज करते हैं जो वो वाले एक्शंस कर रहे होते हैं जो हमें लगता है कि वो हमारी इनसिक्योरिटीज है। कल मैं ऑफिस से घर आ रहा था तो लाइक आई थॉट ऑफ लाइक बाइंग सम ग्रोसरीज फॉर माय हाउस। सो जनरली मेरे पास में मार्ट है घर के पास में, तो आई जस्ट यूजुअली गो देयर। सो लाइक होता ही है कि जब तुम जाते हो यू हैव टू सबमिट योर पर्सनल बिलोंगिंग्स टू अ गार्ड एंड ही विल गिव यू अ टोकन सो दैट यू कैन कलेक्ट इट आफ्टर यू डन विद योर शॉपिंग। तो उस गार्ड के नेचर में मैंने एक लाइक ऑब्जर्व किया। सो ही वाज बीइंग वेरी स्वीट। तब जब भी कोई आता है दे सबमिट योर बिलोंगिंग्स, देन ही इज बीइंग वेरी सीरियस इन लाइक ही ऑलवेज वार्मली ग्रीट देम लाइक हेलो हाउ आर यू काइंड ऑफ स्टफ। सो ही इज अ बिट ओल्ड एज वेल एंड कोई भी जा रहा होगा तो ही विल से लाइक हैव अ गुड इवनिंग, हैव अ गुड नाइट एंड समथिंग लाइक। मतलब वो अपने में भी ऐसा लग रहा था कि अपने नेचर से बाहर जाके ही इज like trying to be very very sweet because he was in that role maybe. अब आई डोंट नो, हो सकता है रात को वो अपनी ड्यूटी करके घर जाता हो, हाउ ही बिहेव्स एट होम इट माइट बी डिफरेंट, राइट? और ये काफ़ी लोगों ने देखा होगा, मतलब ऐसे कुछ कुछ लोग होते हैं ना जो कि बहुत ही ओवरली एंथुजियास्ट होते हैं और एकदम हम्म वार्म वेलकमिंग वाइब देते हैं जब भी हम उनसे मिलते हैं या फिर जब भी वो नए लोगों से मिलते हैं। सो हमें नहीं पता उनकी बैक स्टोरी क्या है। मे बी हो सकता है कि उनकी फैमिली या फिर जिस भी सराउंडिंग में वो रहते हैं वहाँ पे सारे लोग ऐसे ही करते हो, तो उनको बचपन से ही ऐसे पता हो कि ऐसे करना होता है। हम्म या फिर उनको वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिला, मे बी उनके क्लोज वंस या फैमिली से। सो नाउ दे आर ट्राइंग टू पुट ऑन दैट मास्क। हम्म वो एक लेयर, प्रिटेंशियस वाली लेयर पुट कर रहे हैं एंड देन हम्म दे आर ट्राइंग टू शो कि भाई हम बहुत अच्छे हैं टू द अदर पीपल। तो बेसिकली वो प्रिटेंड कर रहे हैं। हाँ। एंड आई डोंट नो, लाइक वो सबकॉन्शियसली बिल्डअप भी हो जाता होगा कि बेस्ड ऑन देयर सराउंडिंग्स और देयर अपब्रिंगिंग हम्म कि दे हैव टू रिएक्ट इन दैट वे इन हम्म दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, राइट? एंड इसी से रिलेटेड एक लाइक आई आल्सो रेड दिस इन दिस बुक कॉल्ड करेज टू बी डिसलाइक्ड. So it was a nice book, and so उसमें पूरा dialogue है between a therapist and a young boy. And so the thing is कि let's consider there is a boy called आरव, ठीक है? And वो अपने ऑफिस में है, उसको काम मिलता है, but he is always ready to help others in his हम्म like for his peers and all. So अगर उसके पास कुछ भी काम होगा he will keep that aside and first try to finish their work. So he never says no. हम्म सो एंड बिकॉज ऑफ दैट उसके ग्रुप में दिस इज द नरेशन कि ही इज अ वेरी हेल्पिंग एंड काइंड मैन। अगर वो उसके साथ कुछ बुरा भी, उसका मूड ठीक नहीं है, ही वुड ट्राई टू शो दैट ही इज हैप्पी एंड ही विल ट्राई टू कंप्लीट देयर वर्क एज वेल। सो मुझे लगता है कि वो एक पीपल प्लीजिंग वाली जो टेंडेंसीज हम्म होती है ना, वो भी वी थिंक कि इट्स लाइक वी आर बीइंग सेल्फलेस बाय हेल्पिंग those people. But if you look at it from other point, I am being actually selfish, या right? कि मैं तभी किसी की हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो वैलिडेशन चाहिए कि इफ दे से दैट आई एम अ गुड पर्सन देन आई फील हैप्पी अबाउट. हम्म सो उस केस में क्या होगा, आई विल नॉट जेन्युइनली हेल्प देम, आई विल ओनली हेल्प देम अंटिल अ पॉइंट जहाँ पे वो मुझे बोलने लग जाए कि, और जहाँ पे उनका पर्सपेक्टिव मेरे लिए हो जाए कि आई एम अ गुड हम्म गुड मैन और हेल्पिंग मैन हम्म जो भी है. तो इस सिनेरियो में लाइक उसने लाइक यू मेंशन कि वो पीपल प्लीजिंग वाला मास्क पहन रखा है हम्म एंड जनरली वी कॉल इट रिएक्टिव मास्क और अनकॉन्शियस मास्क। हम्म सो इसमें ऐसा होता है कि तुम्हें पता नहीं रहता कि तुमने वो मास्क पहन रखा है, बट विद रिएक्शन ओनली यू विल एक्ट इन दैट सिनेरियो। जैसे वो कभी नहीं बोल पाता किसी भी काम के लिए, कोई भी हेल्प मांग हम्म रहा है तो। and in the longer run if we see, that is very like harmful for you, and we can like discuss this later also. The other part is conscious mask where हम्म you know what you are doing हम्म and only जब तुम उस रोल में होते हो तो you wear that mask. For example हम ऑफिस में जाते हैं and we wear this professional confident वाला mask. जब हम दोस्तों के साथ होते हैं तो we wear this chill casual वाला mask.
So मतलब conscious mask is more of like a tool or an Yeah, interface that we have to interact with the world. So मतलब तो ये बोलना चाह रहा है कि wearing mask is not bad. yeah. And also I want to add to that is कि being selfish is also not bad. Hmm. So coming back to जो मैंने अभी story बताई थी तो उसमें भी like we think he was being selfless by helping others, right? And but he was being selfish. Hmm. But अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि नहीं अभी मैं नहीं कर सकता तुम्हारा काम क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी प्रायोरिटी वाले काम हैं, they might think कि I am being selfish. Hmm. But that was also being selfish. No, he was also being selfish in his own way. Yeah, he was seeking the validation. Yes, and another thing is कि अगर मैं अपना ही काम नहीं कर पाऊंगा तो मैं दूसरों का काम करके खुश कैसे रह पाऊंगा? Like Hmm. I have to first finish my work, then only I can help others, genuinely help others, Hmm. right? एंड तुमने ये देखा होगा, मुझे अभी याद आया कि फ्लाइट में भी जब सेफ्टी ब्रीफिंग होती है तो सबसे पहले बोलते हैं ना कि हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट, लाइक पुट ऑन Hmm. योर मास्क फर्स्ट Hmm. एंड देन हेल्प अदर्स जो भी तुम्हारे आसपास में है, सराउंडिंग में है. तो हाँ. दिस मेक सेंस कि अगर तुम खुद ही खुश नहीं हो तो हाउ यू विल बी एबल टू स्प्रेड हैप्पीनेस, और हाउ यू विल बी एबल टू कॉन्शियसली हेल्प अदर पीपल्स इन द राइट वे. Hmm. So you have to become the source of light ऐसा या वाला. या Okay. एंड एक चीज मैंने देखी है कि इट्स नॉट बैड टू वियर मास्क. लाइक जब तक तुम्हें पता है कि तुमने मास्क पहना है, इट्स गुड. बट व्हेन यू डोंट नो कि मास्क इज वियरिंग यू, दैट इज रियली बैड फॉर यू. अरे अरे वाह सर वाह. बड़ी बड़ी बातें. हाँ नहीं बट सही बोला लाइक अगर मैं खुद भूल जाऊं कि भाई मैंने मास्क पहना है और मैं सोचने लग जाऊं कि वही मैं हूँ, like how I am behaving in that situation, so it becomes a problem then. और ये ओरिजिनेट होता है, मतलब ऐसे नहीं कि आज शुरू करा और कल हमने मास्क पहन लिया. Hmm. काफी स्लोली स्लोली बिल्डअप होता है. Hmm. और बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है, लाइक पीपल प्लीजिंग वाली क्वालिटी, कि हमें से छोटे होते तो घर पे कोई भी गेस्ट आता है या रिलेटिव आता है तो हमें नहीं बोलते कि एकदम अच्छे से तैयार हो जाओ, और फिर Hmm. जब आके सारे लोग बैठे होते हैं तो बोलते हैं कि अरे अंकल को पोएम सुनाओ, डांस करके दिखाओ. तुमने कितने डांस किए सर? डांस तो नहीं करे पर पोएम बहुत सुनाई है. अच्छा. हाँ and फिर वो तुम्हें शाबाशी देंगे एक या आगे ताली का. वाली बजाते हो एकदम, और फिर तुम खुश हो जाते हो, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार अगर मैं अच्छा बन के रहूंगा हाँ. तो बाकी लोग भी खुश रहेंगे, एंड Hmm. यू विल गेट दिस अप्लॉज फ्रॉम अदर्स. सो Hmm. यू स्टार्ट क्रिएटिंग दैट पीपल प्लीजिंग वाली क्वालिटी बचपन से ही. Hmm. But we don't see कि we are like following that, but at the cost of what? या Like उसके भी काफी consequences होते हैं. मतलब मैंने भी observe किया है कि if let's say I am into that phase कि I'm like I want to please someone and all, तो मेरा पूरा energy पूरा focus उसी में चला जाएगा कि भाई हाँ मुझे उसको प्लीज करना है, उसको जो अच्छा लग रहा है मेरे को वो करना है, या फिर इन जनरल मेरे ग्रुप को जो अच्छा लग रहा है. एंड मुझे खुद के लिए क्या करना है वो मैं सोच ही नहीं पाऊंगा कभी भी. तो कभी ऐसा पॉइंट आता है कि लाइफ में कि मैं वो कोई लोग कोई है नहीं मेरे सराउंडिंग में, तो आई जस्ट फील लाइक एम्प्टी कि आई एम लोनली. मैंने वो अपने लिए कुछ लोनलीनेस सोचा वाली ही नहीं फील था आती अभी है. तक. हाँ. एंड दूसरा इज लाइक सोशल मीडिया पे भी तुमने देखा होगा कि हम्म. हम लोग फोटोज खिंचवाते हैं एंड देन वो वाली बेस्ट फोटोज या वीडियोस पिक करते हैं टू हाँ. पुट इट ऑन सोशल मीडिया. तो वहाँ पे भी हम लोग अपनी वो पॉजिटिव इमेज, लाइक एकदम हैप्पीनेस हैपनिंग लाइफ वाली इमेज बना के रखना चाहते हैं. हम्म. एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ केसेस वहाँ जहाँ पे लाइक मैंने देखा है कि उन लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत ही हैप्पी एंड हैपनिंग पोस्ट डाल रखे हैं, एंड लेटर ऑन दे कन्फेस्ड कि यार आई वाज इन अ डिप्रेशन ड्यूरिंग दैट टाइम, और मे बी मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं. सेलिब्रिटीज. या ओके. एंड इवन आई हैव सीन न्यूज़ जहाँ पे फॉर सेलिब्रिटीज की पूरे साल भर उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी हैप्पी पोस्ट डाले हैं, एंड देन हम्म. लेटर ऑन हमें न्यूज़ आई है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, विच इज़ लाइक वेरी शॉकिंग. हाँ मतलब हम भी ये सोचते हैं कि भाई पूरा साल की यार ये कैसे हो गया, वो तो बंदा इतना खुश था. बट वी डोंट नो द एक्चुअल या थिंग दैट राइट. दे आर गोइंग थ्रू. हाँ एंड करेक्ट. देन अगर हम कंटिन्यू करते रहते हैं ऐसे ही मास्क लगा के रखना, तो देयर इज दिस इम्पोस्टर सिंड्रोम जो कि साइकोलॉजिकल टर्म्स में आता है. हम्म. एंड उसमें भी ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता कि वो अचीवमेंट हमने करी है या फिर इज इट बिकॉज ऑफ आवर मास्क. हाँ आई कैन ऑल्सो पुट दैट इन लाइक बेटर वे. तो मैं पढ़ रहा था क्योंकि रिसेंटली तो इट्स फ्रेश इन माई माइंड. सो उसमें क्या है कि जैसे अगर आई हैव पुट ऑन अ मास्क जिसकी वजह से आई हैव अचीव्ड समथिंग, now that mask has achieved that success, right?
एंड आई विल नॉट बी एबल टू इंटरनलाइज दैट सक्सेस टू मी, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ मैंने ये मास्क पहना था, लाइक आई प्रिटेंडेड टू बी समवन जिसकी वजह से मुझे सक्सेस मिली, बट मैं वो नहीं हूँ। सो वो एक फीलिंग हमेशा रहेगी कि यार आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दिस प्राइज, बट व्हाट इज समवन नोज अबाउट इट, लाइक गेट टू नो अबाउट इट, तो एक वो फियर रहेगा। तो मैं जो मास्क लगा रखा था मैं उसको छोड़ने से भी डरूंगा, लाइक मैं हमेशा वो ही इमेज बनाना चाह के रखूंगा ताकि लोगों को पता ना चले कि मैं मेरा असली चेहरा क्या है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आई मेक दैट मास्क लाइक वियर मोर टाइट, to I'll more try to internalize that mask, or I'll go into that vicious loop जिसमें मैं again I'll not be able to differentiate कि what is the authentic me and what is the me that I'm pretending to be, and it becomes very dangerous or harmful for our हाँ self. एंड विद टाइम लाइक यू विल फील इमोशनली ड्रेन्ड, क्योंकि तुम हमेशा अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हो टू परफॉर्म जो कि तुम हो ही नहीं। सो हाँ हाँ योर एग्जॉशन विल बी देयर ऑलवेज, देन यू विल फील लॉनली लाइक यू मेंशन्ड अर्लियर कि कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती है ना जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं एंड देन फिर भी हमें लोनली फील होता है क्योंकि वी डोंट हैव दैट रियल कनेक्शन, हमने वो अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाई ही नहीं है लोगों को, तो हम वो एक सुपरफिशियल कनेक्शन बना के रखते हैं लोगों के साथ में। And yeah, third and fourth are like anxiety, depression, and then this imposter syndrome. तो these are like some of the consequences long term में जाके होते हैं। तो ये जो तुमने एक पॉइंट बोला कि ऑथेंटिक कनेक्शन वाला, सो उस पे there's this thing कि अगर let's say I am in a like in my peer group where I am being very judgmental about others, so like I'm judging each and every person for their whatever their behavior is, बट वी डोंट रियलाइज कि जो भी हम उनको जज कर रहे हैं दोज आर जस्ट आवर ओन रिफ्लेक्शंस। कि अगर लेट्स से ग्रुप में एक बंदा है वो काफी लाइक खुल के हंस रहा है, काफी बोल रहा है और मैं उसको जज कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स आई एम जजिंग माई सेल्फ कि अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो आई वुड बी जजिंग माई सेल्फ एट दैट सिचुएशन। सो इफ आई start becoming more judgmental about others, that means if I start judging myself in those situations, then I'll have more fear of being judged, and then my mask becomes more thicker and thicker, and जो मैं एक्चुअल में हूँ और जो मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ लोगों के सामने उसके बीच का गैप काफी बढ़ जाता है, and then it becomes really hard to have that authentic connection with that person. So I have heard this quote related to this as well, so let's listen carefully. So we are not what we think we are, but we are what we think that others think we are. श्री श्री रितेश बाबा। नहीं actually थोड़ा बहुत समझ आया मुझे, बट हाँ थोड़ा एक्सप्लेन करोगे तो। हाँ तो I'll try to explain. So जनरली हम क्या सोचते हैं कि हम कौन है, लाइक किसी भी हम सिचुएशन में किसी भी सराउंडिंग में हैं लोगों के, तो हम दूसरों के नज़रिए से देखते हैं कि हम उनको कैसा दिख रहे होंगे, राइट, कि यार वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मैंने ये कपड़े पहने हैं, वो मेरे बारे में अच्छा सोच रहा होगा बुरा सोच रहा होगा, बट आई एक्चुअली कांट नो कि वो क्या सोच रहा है, राइट। सो वो मैं ही सोच रहा हूँ ना, सो आई एम जस्ट प्रोजेक्टिंग माई जजमेंट्स और माई थॉट्स इनटू हिज और हर माइंड, एंड देन आई एम सीइंग थ्रू देम कि वो क्या सोच रहे हैं। सो आई एम व्हाट आई थिंक दैट यू थिंक आई एम, right? So at the end it like falls onto this only ki bhai, if I am being more judgmental about others, then those are just reflections of my own judgments, and the more I judge, the more I judge myself, and the more I try to pretend, and the more is the distance between the mask that I wear and what the true authentic self I am. Yeah. Also related to judgment, मैंने ये भी देखा है कि जनरली हम उन लोगों को जज करते हैं जो वो वाले एक्शंस कर रहे होते हैं जो हमें लगता है कि वो हमारी इनसिक्योरिटीज है, और उस सिनेरियो में हम नहीं चाहते कि सामने वाला मेरी इनसिक्योरिटी सबके सामने प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उस केस में वो और ज्यादा लेस ऑथेंटिक बनता जाता है। हाँ वही सेम, ये करेक्ट। सो these are some of the intricacies that we need to understand about, and I think you have already touched upon कि consequences क्या होते हैं इनके long term में। एंड सराउंडिंग का भी बहुत फर्क पड़ता है, लाइक हम देखते हैं ना, फॉर टेक लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम पानी है एंड जो हमारी सराउंडिंग है वो कोई बर्तन है, एंड पानी का ऐसा होता है ना कि जिस भी बर्तन में डालो वो उसकी शेप ले लेता है, राइट।
सो हाँ जैसी ही सराउंडिंग हमारी होती है वैसी ही शेप हम लोग लेते रहते हैं। तो जिस ग्रुप के साथ में हम लोग रहते हैं एंड द फियर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड जजमेंट व्हाट यू मेंशनड, उसके हिसाब से हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उसी में ढलते रहें, एंड हम्म उस वजह से हम और ज़्यादा मास्क की वो लेयर्स लगाते रहते हैं। We have discussed about mask, surroundings, authenticity. So anything which you would like to discuss for our viewers as well? I mean, I would like to mention one thing is that whatever we discussed, like my personal opinion is that being selfish is not being bad. So we should reconsider that thought first. That like kabhi kabhi it's good to be selfish if you are consciously being selfish. That's my perspective on that. But for from our viewers, I would also like to know like what are their thoughts on is selfish being good, bad, or what are their thoughts? And they can write that in the comment sections below, and then we We can can have a good discussion around yes, that. we can also have a good discussion on that. Yeah. मैं जो सोच रहा हूँ, जो तुम सोच रहे हो, जो मैं सोच रहा हूँ, नहीं तो ज़्यादा हो गया। शिट, वापस कोट्स आते हैं। उस पे देख के मेरे को डायरेक्ट करना कि मैं कुछ भी बोलूँ, ठीक है? हाँ। देखना उसको। How are you doing today? Alles gut. Ist gut.